अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आपके ऑनलाइन क्लासेस केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन को पढ़ा था कि अल्कीन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, वो कौन कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए हम अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज जो है हम प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में उसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो अल्कीन देती हैं, अल्कीन किस तरह से रिएक्ट करेंगी। पहला जो रिएक्शन है बेटा वो ज़रा मैं लिखता हूँ, रिएक्शन विद KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ किस तरह से अल्कीन रिएक्ट करती है। आपने बेटा अल्कीन लेनी है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KMnO4 लेना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर को आप ऐड करते हैं तो बेटा इससे बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी OH लग जाएगा, यहाँ पर भी जो है वो OH लग जाएगा और साथ इसके बनेगा बेटा MnO2। ठीक है, अब ये ज़रा देखना है ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। पोटाशियम जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कलाइन सोल्यूशन होगा, ये याद रखना है, अल्कलाइन सोल्यूशन होगा और ये डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा? डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, कंसनट्रेटेड नहीं लिखना, ये मैं साथ लिख रहा हूँ, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ KMnO4। ठीक हो गया। और साथ जो है इसके साथ पोटाशियम है, पोटाशियम OH के साथ मिलके क्या बना देगा? KOH बना देगा। क्या बना देगा बेटा? KOH है। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने बैलेंस करना है तो मैं किस तरह से बैलेंस करूँगा, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 3 और 3 लगा दिया तो 3 OH हमारे पास बन गया और इसके साथ आपके पास लगेगा 2 4 OH। इसके साथ अगर 3 है तो ये भी 3 अल्टीमेटली है, पोटाशियम 2 है तो इसके साथ भी यहाँ पे क्या लगेगा? 2 लगेगा। अगर KMnO4 है तो इधर भी क्या लगेगा? आपके पास 2 लगेगा। तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी बेटा? बैलेंस हो जाएगी। ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है बेटा? ये एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, एंटी फ्रीजिंग का काम करता है, यानी कि पानी को फ्रीज होने से बचाने का काम करेगा। क्लियर होगी यहाँ तक बात? चलिए बेटा ज़रा नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं कि बाकी जो है वो रिएक्शन किस तरह देता है। एक आपके बुक में जो गालबन 2 रिएक्शन है, दूसरा है आपके पास हैलोजिनेशन। दूसरा रिएक्शन आपके पास क्या है? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हैलोजिन। अल्कीन जो होती है H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर लग जाएगा, दूसरा क्लोरीन इधर लग जाएगा तो ये बन जाएगा H2C सिंगल बॉन्ड CH2, एक क्लोरीन इधर लग गया और एक क्लोरीन कहाँ पे लग जाएगा? इस साइड पे लग जाएगा। जब आप इसकी क्या करवा देंगे? क्लोरीनेशन करवा देंगे। ठीक हो गई यहाँ तक बात? ये रिएक्शन क्या कर रही है? अल्कीन रिएक्ट कर रही है किसके साथ बेटा? क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है। अगर क्लोरीन की जगह पे हम ले लें ब्रोमीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, अभी इसको हम कहते हैं ब्रोमिनेशन और इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है ये आपके पास है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको क्या कहते हैं बेटा? ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। जो ब्रोमीन का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। देखें जब ब्रोमीन ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर है उसका कलर भी ख़त्म हो जाएगा। जब ये आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डालते हैं ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डालते हैं तो एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर लग जाएगी, ये बन जाएगा आपके पास H2C सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आएगा Br, यहाँ पे आ जाएगा Br आ जाएगा। अब देखें ब्रोमीन यहाँ से क्या हो गया बेटा? गायब हो गई है। जब यहाँ से ब्रोमीन उतर जाएगी, यहाँ पे क्या होता है? हो जाएगी बेटा ब्रोमीन उतर जाएगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी तो इधर लग जाएगी। इसको आप साइंटिफिक नेम दे लें 1,2 डाई ब्रोमो इथेन कहेंगे, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन कहेंगे। अब ये कलरलेस होता है, इसका तो कोई कलर नहीं होता। जब ब्रोमीन ही सारी यूज़ होगी तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क बयान करने के लिए इस एक ब्रोमीन को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा। नेक्स्ट जो है वो ज़रा आप खुद करेंगे, उसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे। वही सारे रूल्स हैं जो आपको इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लेकिन नोमेनक्लेचर आप उसमें खुद करेंगे, वो मैं आपको नहीं करवाऊँगा। वो इसलिए नहीं करवाना क्योंकि इसका जो नोमेनक्लेचर है वो सेम उसी तरह है जिस तरह आपके पास पहले मैंने अल्कीन के साथ करवाया है। ज़रा मैं देखता हूँ जी अल्काइन क्या होती हैं। अल्काइन बेटा वो वाले आपके पास हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। उसे आप क्या बोलेंगे, अल्काइन। क्या बोलेंगे बेटा, अल्काइन, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। इसकी एक फैमिली का मेंबर है, उसे कहते हैं एसिटाइलीन। इसको बेटा ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिला ये बनाता है ऑक्सी एसिटाइलीन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी एसिटाइलीन, जो किधर यूज़ होती है, गैस वेल्डिंग के अंदर। किधर यूज़ होगी बेटा, आपके पास गैस वेल्डिंग के अंदर यूज़ होगी। ठीक होगा। ये तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है ऑक्सी एसिटाइलीन का। अब इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, आप लें जी प्रिपरेशन का तरीका। बाकी जो सेल्फ असेसमेंट है वो आप खुद करेंगे क्योंकि वो अल्कीन जैसी हैं सारी। सेल्फ असेसमेंट इसमें जो प्रिपरेशन का तरीका है बेटा, आप कोई टेट्रा हेलाइड ले लें। क्या ले लें, टेट्रा हेलाइड। टेट्रा हेलाइड से मुराद है ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन लेना है जिसके अंदर क्या मौजूद हों, 4 क्या लगे होंगे बेटा आपके पास, क्लोरीन लगे होंगे, हेलोजिन लगे होंगे। उसमें डाल दें जिंक डस्ट। जिंक डस्ट डाल के आप इसको हीट करेंगे, Zn ये 2 उतार लेगा, यहाँ से इन दोनों को उतार के ZnCl2 बना लेगा, ZnCl2। ये इतना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, जैसे पहले शिफ्ट होता था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा H, यहाँ पे नीचे Cl डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब देखें डबल बॉन्ड आ गया, मैंने ट्रिपल बॉन्ड लेके आना है। मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन रिएक्ट करवाता हूँ, HCCl डबल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड H प्लस, फिर जिंक डस्ट को अगर मैं ऐड करता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ZnCl2 जो है वो बनाकर साइड पे हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगी बेटा, एसिटाइलीन, या इसी को आप क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसी को आप इथाइन बोल देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आएगा वो हमारे पास आता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड बेटा आप उसको कहते हैं जिसपे कार्बन के जो 2 कार्बन होती हैं, कार्बन के साथ जो लगी होती है ना क्लोरीन, वो दोनों जो हैं वो 7 वाले एटम पे लगे होंगे। यानी कि ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों के साथ एडजेसेंट है ना कार्बन, 7 वाली कार्बन पे क्या लगा हो, अगर हेलोजन ग्रुप लगा हो, उसे आप क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। इसको आप लिखते हैं H2, इसकी वैलेंसी को क्या कर दें, पूरा कर दें। ठीक हो गया। चलें विसिनल डाइहैलाइड के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, अल्कोहलिक, इसको ज़रा यूँ लिख रहा हूँ सेपरेट, इसको भी यहाँ से सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं ना बनाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया बेटा KOH, वही ले लिया अल्कोहलिक KOH। जब अल्कोहलिक KH एक पोटाशियम एक क्लोरीन को पकड़ के क्या बना देगा, KCl। ये OH इधर वाली हाइड्रोजन से क्या पकड़ेगा, H, और ये बना देगा वाटर। इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इधर अपना इलेक्ट्रॉन फेंक देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर फेंक देगा, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड CH, और साथ एक तरफ क्या बन जाएगा, Cl, और ये बन जाएगा CH2। अब ये जो आपके पास ग्रुप है इसको बोलते हैं विनाइल। क्या कहते हैं, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, या विनाइल इसे ग्रुप बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये आगे जो है पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा जो है वो सोर्स है पॉलीमर के लिए। इनको बेटा ज़रा आप लोग जो है वो राइट डाउन कर लें, नोट कर लें। ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं फिर आपको इसके जो है अल्काइन है उसकी जो रिएक्शंस हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। इसको ज़रा जल्दी से नोट कर लें बेटा। बेटा जो आपके पास अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है KMNO4 अल्कलाइन, वो अल्कीन को जो है वो क्या करवाता है, ऑक्सीडाइज करवा देता है। अल्कीन ऑक्सीडाइज हो जाती है, लेकिन अगर बारी आती है अल्काइन की
तो ये कभी भी इससे ऑक्सीडाइज नहीं होती। किससे? KMnO4 कौन सा? डाइल्यूट KMnO4 से ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो आप क्या करते हो, इसको अगर आपने ऑक्सीडाइज करवाना होता है तो आप इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग लेते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इसको बनाया जाता है। स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है? आप लेते हैं KMnO4 लेते हैं, इसके अंदर आप क्या डालेंगे? KOH डालेंगे, तो ये तब्दील हो जाता है K4MnO4 के अंदर, K4MnO4 में प्लस नेसेंट हाइड्रोजन देगा और साथ क्या देगा? वाटर। इक्वेशन को अगर आप बैलेंस कर लें तो इक्वेशन कुछ इस अंदाज से जो है वो बैलेंस हो जाएगी कि आपके पास 4 जो है वो KMnO4 निकलेंगे और 4 वाटर, यहाँ पे 2 वाटर हैं तो फिर इधर भी 4 लग जाएगा। अब ये जो है आपके पास यहाँ से जब KOH हम इसमें डालेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग अल्काइन बनाएंगे, तो वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के साथ वो रिएक्ट करेगा। ये जो 4 इसकी हाइड्रोक्सिल OH हैं, ये इन प्रेजेंस ऑफ वाटर भी ऐड हो जाएगा ना। जब वाटर ऐड होगा तो उसकी प्रेजेंस के अंदर जो है इसको भी ऐड करेगा। बल्कि मैं स्टेप वाइज चलता हूँ ज़रा, मैं पहले ये 2 ले लेता हूँ, ये भी 2 ले लेता हूँ। जब ये मैं यूज़ करूँगा तो अब ये देखें, ये क्या है? डबल बॉन्ड मौजूद है। ये क्या है बेटा? डबल बॉन्ड मौजूद है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है, जब ये तब्दील में इसे करूँगा तो इसको मैंने सिंगल में कन्वर्ट करना है ना। इसको मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ, इसके H को यूँ लिखूँ तो ये C, ये H। अब वाटर को ज़रा मैं यूँ लिखूँ तो कोई मसला किसी बच्चे को, HOH, ये ऑक्सीजन इधर आके लग गया, ये भी OH, ये ऑक्सीजन इधर लग गया, ये OH। टोटल OH कितने हैं? 4। वो चारों के चारों OH यहाँ पे लग जाएंगे। ये चारों के चारों जो हैं वो OH ग्रुप किधर लग जाएंगे? इन पोजीशंस पे आके लग जाएंगे। इसे आप बोलेंगे टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन बोलेंगे। अब इस इथेन से जो है हमने ग्लाइऑक्सिल में तब्दील करना है, तो हम किस तरह से तब्दील करेंगे बेटा? HCCH OH टेट्राहाइड्रोक्सी है, तो इसमें से बेटा वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। एक OH, ये भी OH, यहाँ से H लेके एक पानी, एक OH यहाँ से H लेके दूसरा जो है वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन प्लस 2H2O। अगर आप इसमें फर्दर जो है वो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल यूज़ हुए थे ना, 2 रहते हैं, अगर वो आप इसमें 2 ऐड कर देंगे, 2 OH अगर नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे, वो एक इस पोजीशन पे, किस पोजीशन पे लग जाएगी? HO डबल बॉन्ड O OH। इसे आप क्या करेंगे? ऑक्सैलिक एसिड कहेंगे, वो ग्लाइऑक्सिल। इसको आप क्या बोलेंगे? ग्लाइऑक्सिल, और ये बन जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वो आपको क्या बोलेगा? कहेगा कि आप जो है वो एसिटाइलिन से ग्लाइऑक्सिल तैयार करके दो, यहाँ तक रोक देना है। एसिटाइलिन से क्या कहेगा? ऑक्सैलिक एसिड, या हाउ एसिटाइलिन रिएक्ट विद KMnO4। किससे रिएक्ट करेगी? KMnO4 के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी? चलें बेटा, अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ कि अगर आपने हेलोजन को ऐड करना है इसके डबल बॉन्ड के नज़दीक, तो किस तरह से करेंगे? अमूमन जो एडिशन होती है क्लोरीन का इन प्रेजेंस ऑफ पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट होती है, जैसे CCl4 है, आपके पास AC ट्रिपल बॉन्ड CH है प्लस Cl2 एक्वस CC लिक्विड में आप इसे ले लें, ठीक है, लिक्विड L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2 क्लोरीन है, एक इधर अटैक हो जाएगी, एक इधर अटैच हो जाएगी, Cl और इधर भी Cl। इसी तरह मैं HC, इसमें चूँकि अभी डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसको मैं फिर क्या करता हूँ, इसमें Cl2 को ऐड करता हूँ, तो एक इधर तब्दील हो जाएगा H और एक जो है वो Cl इधर लग जाएगा। ये फिर आपके पास जो है वो टेट्रा हेलाइड के अंदर तब्दील हो चुका है। आप इससे फिर जो है दोबारा जिंक डाल के इसको किस में तब्दील कर सकते हैं, वापस इसी में तब्दील कर लेंगे अपना एसिटाइलिन के अंदर। नेक्स्ट बेटा जो आपके पेज नंबर 85 है, इसके ऊपर जस्ट आपके पास लिखे हुए हैं यूजेस ऑफ इथाइन। आपने बेटा ये लिखना है कि इसको पॉलीविनाइल एसीटेट बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। रबड़ को और सिंथेटिक चीज़ें यूज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ जो है ऑक्सी एसिटाइलिन, जैसे कि मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि ऑक्सी एसिटाइलिन इससे बनाई जाती है ताकि उसे गैस वेल्डिंग के अंदर यूज़ किया जा सके।
और लास्ट के अंदर जो है बेटा आपको ये लिख लें कि इसको जो है हम फ्रूट को पकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। इसके साथ आप एक असाइनमेंट करेंगे और वो असाइनमेंट आपने करनी है कि व्हाट इज़ द बेयर टेस्ट। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट इज बेयर्स टेस्ट। एक नेक्स्ट व्हाट इज ब्रोमीन टेस्ट, व्हाट इज ब्रोमीन टेस्ट। दो हो गया। हाउ इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ प्रिपेयर्ड। ये तमाम की तमाम असाइनमेंट आपने बेटा मुझे सबमिट करवानी है। 3 और चौथा जो है इथाइलिन ग्लाइकोल के बाद हाउ बल्कि ऑक्सैलिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड। हाउ ऑक्सैलिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड। ये वाले बेटा आपके जो क्वेश्चन हैं यही आपकी असाइनमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। ये चैप्टर हमारा यहीं पर क्लोज़ हो चुका है। कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और इस चैप्टर को भी जो है वो कंप्लीट कर देंगे। एक्सरसाइज भी उसकी छोटी है। फिर इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह निगहबान।